बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तदा है अल्लाह जल्ला शानुहु के बाबरकत नाम से, जो बहुत बड़ा रहम और करम करने वाला है। सामीन कराम, मोहतरम प्यारे दोस्तों, आप सबको वेलकम, बिस्मिल्लाह, जी आयानू। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, ज़िंदगी में कामयाबियाँ दे। आवाज़ और तस्वीर के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हकीकत की बातें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किसी को अपने रहम करम और फजल में रखे, हर किसी को हर बला, हर सख्ती, हर मुसीबत से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सामीन कराम, हम अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसी बात अपने मुंह से कह देते हैं जिससे हरगज़ हमें नहीं कहना चाहिए, और ऐसी बात कहने से ईमान का चले जाने का भी ख़तरा है, क्योंकि वो जुमले हम अपनी ज़बान से अदा कर देते हैं जो कि हरगज़ नहीं करना चाहिए। देखो, ज़िंदगी के अंदर दुख और सुख दोनों ही अल्लाह की तरफ से हैं। अल्लाह पाक जिसे चाहे, जब चाहे, जो चाहे कर सकता है, वो कादर कुदरत वाला है। तो हमें उसकी रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। तो मैंने अपने मुआशरे के अंदर, अपने आसपास, इर्द गिर्द कहीं ना कहीं ये बातें सुनी हैं, तो तब जाके मैं अपने आप सब से मैं ये शेयर कर रहा हूँ, ताकि कोई दूसरा इससे फ़ायदा उठाए, इस वीडियो को सुने और ऐसे लफ्ज़, ऐसी बातें ना कहें जिसके कहने से अल्लाह पाक हमसे नाराज़ हो जाए। प्यारे दोस्तों, इंसान को दुख और सुख अल्लाह पाक की तरफ से ही आता है। तो जब हमें कोई अल्लाह पाक से इनाम मिलता है, कोई सुख मिलता है, कोई चीज़ मिल जाती है, तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जब कोई चीज़ हम में से चली जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो हमें फिर भी उसका शुक्र ही अदा करना चाहिए, क्योंकि वो देने वाला भी वही है और वापस लेने वाला भी वही है। तो हम ऐसा हरगज़ नहीं करते। ऐसा ही ज़्यादातर ऐसा हो जाता है कि जब हम कुछ चीज़ मिल जाती है तो उस पर हम खुद ही फ़ख्र करते हैं कि ये मेरी हिम्मत है, मैंने अपनी अक्ल से, मैंने अपनी ताकत से ये चीज़ हासिल कर ली। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब चीज़ कुछ चली जाए तो वो फिर हम अल्लाह पाक पर डाल देते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से हो गया, और उसके साथ साथ फिर ऐसे जुमले अदा कर देते हैं कि चलो, आपने जो चीज़ मिली उस पर तो आपने गुरूर किया, फ़ख्र किया कि ये मैंने किया, मेरी अक्ल से हुआ, ऐसे हो गया, तो जैसे तैसे हो गया, चलो ठीक हो। तो जब चली जाए तो फिर हम अल्लाह पर डाल देते हैं कि अल्लाह पाक की तरफ से हुआ। तो उसके साथ साथ वो जुमले कभी ना कभी वो भी हमें सुनने को मिल जाते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें ही, हमारे लिए ये रखा हुआ है, हमारे लिए ये काम, हमारा घर नज़र आया उसको, ये ऐसा वैसा, यानी कि नाउज़ु बिल्लाह ये गलत जुमले हैं कि अल्लाह पाक का को हमारा घर ही नज़र आया, हम ही उसे नज़र आए और हमारे लिए ही है ये काम ऐसा हुआ। इनके कोई भी चीज़ आप नुकसान में हैं तो इस बात का ये दलील नहीं कि हम नुकसान हैं तो अल्लाह पाक ने सारे जहान को छोड़कर हमारे ऊपर जो वजह बनी, जो मसला बना, तो अल्लाह पाक ने हम पर ही ज़ाब डाला है। नहीं प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे जितने भी प्यारे गुज़रे हैं, सब को ही बहुत बहुत इम्तिहान में अल्लाह पाक ने डाला और उन्होंने शुक्र अदा किया। जैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, क्योंकि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमारी की हालत में रहे, हत्ता तक कि वो अपने ख़ुद खाना नहीं खा सकते थे और
खुद उठ के बैठ नहीं तक सकते थे, अपने जिस्म तक उनके ऐसे जिस्म के अंदर कीड़े आ गए कि वो कीड़ा अगर कोई ज़मीन पर गिर जाता तो उसको उठा के अपने जिस्म के ऊपर रख देते कि तुम्हारे खुराक अल्लाह पाक ने मेरा जिस्म बनाया है, तू खा, तू क्यों परा जा रहा है। तो वो अल्लाह के प्यारे थे। बाद में अल्लाह पाक ने उन्हें नाम से नवाज दिया। तो ये बहुत बातें हैं उलमा इकराम बताते हैं माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी। और हर अल्लाह पाक के जो प्यारे हैं उन्होंने बहुत ही मुसीबतें, बहुत ही परेशानियां देखी। तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह पाक उन पर नाराज़ था, नहीं। अल्लाह पाक जिसे चाहे आजमाए और जब चाहे आजमा ले। माल देने वाला भी वही है, माल को वापस ले लेना भी वही है। औलाद देने वाला भी वही है, औलाद को वापस ले लेना भी वही है। वो ही सब कुछ करने वाला है। ऐसा ही होता है जब किसी के यहाँ कोई क्योंकि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह पाक के हाथ में है। तो किसी की अगर मौत हो जाए तो वो फिर ऐसे उल्टे जुमले बोल देते हैं कि ये अल्लाह पाक को इसकी बात ही ज़रूरत थी, अल्लाह पाक को ये चाहिए, ये ऐसा वैसा। तो ये हरगिज़ नहीं करना चाहिए। हमें अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए, क्योंकि वो ही कादर कुदरत है, वो जो चाहे कर सकता है। तो अल्लाह पाक हम सब पर ही अपना रहम करम और फजल फरमाए। यही एक पैगाम था, यही आप सब के लिए एक मैसेज था। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेहरबानी फरमा के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका बेल का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको इस जैसी और कोई वीडियो मालूमाती और पैगाम, मैसेज और दुआ आप तक मिल जाए। तो बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जो दोस्त सपोर्ट करते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सब के लिए दुआ भी करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना रहम करम फजल फरमाए, हर बीमार को शिफा दे, हर परेशानियाँ दूर फरमाए, हर बेरिज़्क़ को हलाल रिज़्क़ के सवाब नाज़िल फरमाए। तो तमाम इंसानियत की दुआ है कि अल्लाह पाक अपने रहम करम में रखे। इसी के साथ मैं भी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो बशर्ते ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तो उसके साथ साथ जो मज़लूम हैं उनके लिए दुआ है, अल्लाह पाक मज़लूम का माल जान इस्तान हिफाज़त फरमाए, हर परदेसी मुसाफिर को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जो इस दार फ़ानी से कूच कर चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त बशर्ते ज़िंदगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। सोने अल्लाह पाक के वाले। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासर। ओके जी, रब रखा।